यूके की अदालत ने बच्चियों के साथ ज्यादती करने वाले मजीद 8 मुजरमों को जेल भेज दिया है। इन 8 का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। 3 ऐसे मुजरम हैं जिनको सजा सुनाने वाले जज साहब का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। अहमद नदीम उन जज साहब का नाम है जिन्होंने 3 पाकिस्तानियों को सख्त सजा सुनाई है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 2 हिस्सों में, यानी कि पहला ट्रायल और दूसरा ट्रायल, 2 हिस्सों में जिन 8 अफराद को सजा सुनाई गई है उनके नाम क्या है और उनको कितनी कितनी सजा सुनाई गई है, और फिर मैं आपको बताता हूं इनका कसूर क्या था। अच्छा, एक चीज यहां आपको मैं बता दूं कि ये जो नाम पढ़ने लगा हूं ना, ये ऑलरेडी मीडिया पर, पूरी मीडिया पे शाया हो चुके हैं, वेबसाइट पर आ चुके हैं, पुलिस ने जारी कर दी हैं और इस वक्त तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर जेर गर्दिश है कि जिन 8 अफराद को ये सजाएं सुनाई गई हैं और इंतहाई शर्मनाक जो इनका जो है ना वो जुर्म था। तो नाम मैं पहले पढ़ देता हूं। इनमें अमरेज असगर, इनकी उम्र 47 साल है और उनको 4.5 साल की सजा सुनाई गई है। परवेज असगर 50 साल इनकी एज है और इनको 6.5 साल की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद दीन है 47 साल के, इनको 14 साल की सजा सुनाई गई है। साजिद महमूद खान है, इनकी एज है 45 साल और इनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। जहरून रजक है, इनकी एज है 47 साल और 6.5 साल की सजा इनको सुनाई गई है। इसके अलावा जो ये वो लोग हैं जिनको पहले ट्रायल में सजा सुनाई गई थी, अब दूसरा ट्रायल जो हुआ है ना, उसमें जो पाकिस्तानी जज साहब हैं अहमद नदीम, उन्होंने इन 3 अफराद को सजा सुनाई है। इनकी सजा कितनी, इनके नाम क्या है? इनमें जनाब है फयाज अहमद, जिनकी एज है 45 साल और इनको 7.5 साल की सजा सुनाई गई है। इम्तियाज अहमद, इनकी जनाब जो है ना 62 साल एज है और इनको 9 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि इब्रार हुसैन 47 साल इनकी एज है और 6.5 6.5 साल की सजा सुनाई गई है। अच्छा, हुआ ये कुछ यूं है कि थोड़ा सा मैं जो लोग इस वाक़े को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि 2000 से लेके 2014 तक मुख्तलिफ जो अदवार हैं, इस दौरान यूके में जो छोटी बच्चियां थी, छोटी बच्चियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नाबालग थी, 14 साल 13 साल 15 साल उनकी उम्रें थी, उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया बहुत ज्यादा तादाद में। यानी कि एक गैंग वहां पर था जो बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता था और रिपोर्ट ये आई है कि उसमें वाइट लोग यानी कि गोरे ही ज्यादा तादाद में शामिल थे। तकरीबन 85% गोरे थे और बाकी जो है ना कुछ पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों से थे। लेकिन वो अलग बात है कि इस वक्त पूरा चर्चा किया जा रहा है कि उस गैंग के सारे लोग पाकिस्तानी थे, हालांकि ऐसा नहीं है। जो इस वक्त मीडिया पर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं उनमें यह साबित हो चुका है कि ज्यादातर गोरे थे, लेकिन सिर्फ उसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर वो पाकिस्तानी ही जो है ना वो सोशल मीडिया पर पिछले कोई 10-15 साल से किया जा रहा है। ये लोग क्या करते थे कि जो लड़कियां होती हैं ना, नाबालग लड़कियां, उनकी मजबूरियों से फायदा उठाया, किसी ने उनको जनाब खाना खिला दिया और वाकफियत बना ली, बाद में जनाब उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिगरेट देने शुरू कर दिए और जो जब लड़की है उसके चक्कर में आ गई, फिर उसके साथ ज्यादती की, फिर उसको ब्लैकमेल किया, तस्वीरें बना ली और कहा कि कल फिर आना या परसों फिर आना वरना ये तस्वीरें मैं आपके जो है ना मीडिया पे डाल दूंगा। वो लड़की फिर आ गई, फिर कहा कि आप दूसरी लड़कियों को भी साथ लेके आओ वरना मैं ये कर दूंगा। तो ये सिलसिला एक घिनौना कारोबार चलता रहा। लिहाजा उसके बाद फिर केसेस चले और कुछ लोगों को जो है ना सजाए सुनाए जाने का अमल शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा जो है ना वो तेज प्रोसेस नहीं था। जब कुछ लड़कियां सामने आई कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, ऐसे ऐसे ब्लैकमेल किया गया है, हमारी एज इतनी थी, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी लड़कियां भी ज्यादती का शिकार जो थी, जिनकी तादाद सैकड़ों में थी, सैकड़ों में तादाद थी लड़कियों की जिनको ज्यादती का निशाना बनाया गया और सारी वाइट लड़कियां थी, गोरी लड़कियां थी। जब ये खबर आई उस वक्त मीडिया में तो तहलका मच गया कि जनाब ये क्या हुआ कि जी लोग जो गैर मुल्की लोग हैं, क्योंकि उस वक्त ये था कि पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, एशियन ग्रूमिंग गैंग, यानी इनको ग्रूमिंग गैंग का नाम दिया क्या, इन्होंने लड़कियों को ग्रूम किया था सेक्स के लिए या उनको नशे पे लगा दिया था। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म सर के स्टार्मर, ये भी प्रोसिक्यूशन में थे और ये भी इस केस को हैंडल करते रहे। ये 2011, 12 या 10 की बात है, इससे पहले की बात है। तो ये केसेस चलते रहे। अब जनाब जब एक्स यानी जिसका साहब का नाम ट्विटर है, एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, उनकी जो है ना एक ट्वीट जो है ना वो करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि वो एक तो मालिक है उसके और दूसरा ये है कि उनको लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने रिसेंटली जो है ना वो जब से ये डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने सपोर्ट किया है और डोनाल्ड ट्रंप के वो मुआवन समझे जाते हैं, उन्होंने जनाब यूके के प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद करना शुरू कर दी है इतने सालों बाद दोबारा कि जी यूके के प्राइम मिनिस्टर के स्टार्मर जो उस वक्त ग्रूमिंग गैंग को हैंडल कर रहे थे, इन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं किया और
जो मुतासरीन थे उनको इंसाफ नहीं मिला, और जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, एलन मस्क ने उनको पाकिस्तानी, उन्होंने गोरों का नाम सबका बीच से खत्म कर दिया है। हालांकि ज्यादातर जो ये गैंग के लोग थे वो गोरे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है जो यूके में लड़कियों के साथ सेक्स करता रहा है, इनके खिलाफ कार्रवाई जो की जानी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, और इसके रिस्पॉन्सिबल हैं कीयर स्टारमर। दूसरी जानब जब कीयर स्टारमर जो कि प्राइम मिनिस्टर यूके के, उन्होंने ये तनकीद देखी सुनी, तो उन्होंने भी कहा कि एलन मस्क को शायद हकायक का इल्म नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने पूरा काम किया है जो भी करना चाहिए था। बहरहाल ये लफ्जी जंग उनकी चलती रही। इसमें जनाब कुछ इंडियन जो है ना वो वजीर वो भी कूद पड़े, और उन्होंने जब देखा कि ये नाम पाकिस्तान का आ रहा है और वो भी एक शेमफुल हरकत की वजह से, तो उन्होंने जो है ना वो एलन मस्क का साथ देना शुरू कर दिया और कहा हाँ जी ठीक है जी पाकिस्तानी इस तरह थे ये थे वो, जो भी एक होता है ना प्रेपोगंडा। हालांकि चले पाकिस्तानी लोग उसमें शामिल भी थे, भाई मुट्ठी भर लोग है ना, गिने तुले नोक होंगे ना, कोई लाखों की तादाद में तो नहीं है ना। इस वक्त तकरीबन 17 लाख लोग हैं पाकिस्तानी जो यूके में रहते हैं, तो क्या वो 17 लाख ही इस तरह के होंगे? हरगज ऐसा नहीं है, ये चंद मुट्ठी भर दर्जन भर लोग होंगे या इससे ज्यादा होंगे जिन्होंने ये गनौना फेल किया और बच्चियों के साथ इस तरह की गलत हरकत की, और बहुत गलत किया। इसमें कोई शक नहीं है कि इनको डिफेंड किया जा सके, लेकिन उसके साथ ये भी फिर हो गया ना कि सजा का अमल चलता रहा। तो फिर बाद में ये हुआ कि कुछ दिन बाद जो है ना वो अब फिर इसकी जो केस चल रहे थे उनकी जो है ना वो ट्रायल शुरू हुए, और 8 अफराद जो है ना उनको सजा सुना दी गई है और उनका जो है ना ट्रायल मुकम्मल हो गया था। इस मौके पर ये जो पाकिस्तानी नजात जज थे अहमद नदीम, इन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया पुलिस को भी, और जो उस वक्त वहां पर जिन्होंने ये केस को प्रोसिक्यूट किया था और पेश किया है अदालत में कि आपने जो ना वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की या लेट किया है इसको, उन्हें चाहिए था कि वो जल्दी करते ताकि जो इंसाफ के मुंतज़िर बच्चियां थी जो अब बड़ी हो चुकी हैं। आप अंदाजा करें कि सन 2002 में जिस बच्ची के साथ ज्यादती की गई उस वक्त उसकी एज 13 साल थी, तो आज जनाब 22-23 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? मतलब वो तो 40 के लगभग हो गई होगी ना, या इससे भी ज्यादा हो गई होगी। तो इसी तरह ये जो मुजरम है जिनको सजाएं हुई हैं, अब ये कोई 47 साल का है, कोई 50 साल का है, तो उस वक्त इनकी एज भी जो है ना वो कम से कम 22-25 इस तरह की कुछ होगी ना, या 28 होगी, 30 होगी। तो ये जनाब केस है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में जेर बहस है कि किस तरह ग्रूमिंग गैंग यूके में उसने पूरी जो ना वाइट कम्युनिटी उसको हिला के रख दिया था, क्योंकि जितनी भी बच्चियां ज्यादती का शिकार हुई हैं वो सारी गोरों की बच्चियां थी, उसमें कोई दूसरे यानी कि किसी एशियाई की बच्ची नहीं थी, कोई पाकिस्तानी नहीं थी, कोई इंडियन नहीं थी, कोई कुछ काली नहीं थी, सारे गोरों के बच्चे थे। तो उसके बाद फिर जनाब इसको काफ़ी जो है ना वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और अब ये कहा जा रहा है कि इस तरह के जो वाक़यात है इसकी रोकथाम के लिए यूके में मजीद सख्त कवानीन इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक बच्ची को भी उसके वालिद ने जनाब अपनी उस बच्ची की सौतेली माँ और अपनी जो दूसरी बीवी है उसके कहने पर मार दिया था, जो कि बड़ा एक केस चला यूके की हिस्ट्री में, और वो पाकिस्तान भाग आए थे जो उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन यूके वालों ने यहाँ से भी मंगवा लिया। बहरहाल बात करने का मकसद यह है कि जिस मुल्क में रहें, मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया करें। जिस मुल्क में आप रोजी रोटी कमाते हैं उस मुल्क को इज्जत दिया करें। वो मुल्क आपके बच्चों के लिए आपको रिजक दे रहा है, खा वो सऊदीया है, दुबई है, मस्कत, अमान, यूके, यूरोप के दूसरे मुल्क, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, कोई भी कंट्री है, वहाँ के रूल्स फॉलो किया करें। वहाँ के लोग जो हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं, हम तो जाके वहाँ की नेशनैलिटी लेते हैं ना, वो लोग जो वहाँ के मालिक हैं उनकी बच्चियों को जो अगर हम बुरी निगाहों से देखेंगे, देखना तो दरकिनार, अगर हम उनके साथ इस तरह के ज्यादती के घिनौने फेल करेंगे, उनकी बच्चियों को नशे पे लगा देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, उनकी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे डालेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे बदबख्त इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो इस तरह की हरकतें करता है। और हमें फिर जो है ना इस ऐसे लोगों को जो है ना वो इनका पर्दा भी नहीं डालना चाहिए इनके करतूतों पर, इनको बिल्कुल सरेआम, जिस तरह पुलिस, यूके का मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इनके नाम भी, इनकी तस्वीरें भी जाहिर कर रहा है, हमें भी इन पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं देखे जनाब आपको नाम नहीं लेने चाहिए थे, भाई नाम उनके लिए जाते हैं जिन पर अभी ट्रायल नहीं, जिनका केस साबित हो चुका है कि वाकई ही इन्होंने ये किया है। उस वक्त फिर यूके की जो पुलिस है वो प्रेस रिलीज हैंड आउट जारी करती है और फिर सारा मीडिया उसको चलाता है। मेरे एक बंदे के नाम लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें अपने करतूत ठीक करने चाहिए, हमें अपनी गुड डीड्स करनी चाहिए। आप देखें ना कि पाकिस्तानी ही जज है जिसने इन पाकिस्तानियों को सजा सुनाई है, वो भी तो पाकिस्तानी है ना बेचारा, जो पढ़ लिख के एक ऐसी कुर्सी पर बैठा है कि यूके की अदालत में फैसले कर रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, भाई वो भी तो पाकिस्तानी है ना।
तो ये भी पाकिस्तानी है जो आगे बीगी बिल्ली बन के खड़े होंगे, हाँ जी असी ज्यादतियां की कुड़ियां ना तो ये थे वो। अल्लाह ताला सब की इससे महफूज रखे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहां रहे खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।